नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। बात करेंगे भारत और चीन की। चीन लगातार चालबाजियां कर रहा है और इसीलिए हर कोई यह कहता है कि हमें चीन से सतर्क रहने की जरूरत है। यह बात मामूली नहीं है। चीन की जो हरकतें हैं वो भारत को क्रोधित करने वाली रहती हैं। एक तरफ चाइना के जो विदेश मंत्री हैं वो प्यार के बोल बोल रहे हैं, वो दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर दोनों देश चाहे तो हिमालय भी नहीं रोक सकता है इस दोस्ती को। लेकिन उनकी सेना क्या कर रही है, पीएलए क्या कर रही है, ये जानकर हर किसी का गुस्सा जो है वो सातवें आसमान पर चढ़ जा रहा है कि आप एक तरफ दोस्ती की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप सीमा के पास, एलएसी के पास जो है वो गलत गतिविधि कर रहे हैं। तो क्या खबर है, जरा विस्तार से आपको बताते समझाते हैं। खबर है कि पैंगोंग झील पर भारत संग समझौते के बाद भी चीन ने उससे सटे इलाके में पक्का निर्माण किया है। चीन ने वहां हेलीपैड भी तैयार किया है। सैटेलाइट तस्वीरों से यह खुलासा हुआ है। ये फोटोज जैक डिच नाम के रिपोर्टर ने पोस्ट की हैं। जैक अमेरिका के फॉरेन पॉलिसी मैगजीन के लिए काम करते हैं। तस्वीरें सामने आई हैं जो बताती हैं कि पैंगोंग झील के उत्तरी किनारे चीनी जेटी यानी कि जो बोट है, संभावित हेलीपैड और स्थायी बंकर दिखाई दे रहे हैं। यह पहली बार नहीं है जब चीन की हरकतों को लेकर इस तरह का खुलासा हुआ है या सैटेलाइट इमेज सामने आई है। लेकिन इससे पहले नवंबर में अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन की रिपोर्ट में भी दावा किया गया कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश में एक बड़ा सा गांव बसा लिया। रिपोर्ट में दावा किया गया था कि चीन ने यह गांव अभी नहीं बल्कि सालों पहले ही बना लिया था। इसके अलावा हाल ही में सेना से जुड़े सूत्रों ने बताया था कि चीन ने पूर्वी लद्दाख में एलएसी के पास मिसाइल और रॉकेट रेजिमेंट की तैनाती की है। इसके अलावा हाईवे और सड़कों पर भी वो तेजी से काम कर रहा है। सूत्र कहते हैं कि अक्सई चीन इलाके में चीन हाईवे बना रहा है ताकि उसकी कनेक्टिविटी मजबूत हो सके और एलएसी पर ज्यादा तेजी से पहुंच सके। चीन न सिर्फ अपने एयरबेस को अपग्रेड कर रहा है बल्कि उसने हाईवे को चौड़ा करने और एयर स्ट्रिप बनाने का काम भी शुरू किया है। पैंगोंग झील की फिंगर 8 वाला जो इलाका है वो गतिरोध से पहले ही चीन के कंट्रोल में बताया जाता है। 2020 में गतिरोध के बाद जब चीजें सामान्य होनी शुरू हुई तो भारतीय और चीनी सेना इस बात पर राजी हुई थी कि पैंगोंग के उत्तरी और दक्षिणी किनारे से सेनाओं को पीछे भेजा जाएगा। इसमें फिंगर 4 से फिंगर 8 तक का इलाका शामिल था। माना जा रहा है कि चीन ने अब चालाकी दिखाई है। जिस हिस्से के लिए समझौता हुआ था उससे ठीक सटाकर चीन ने स्थायी निर्माण कर लिया है, जो सैटेलाइट इमेज सामने आई हैं। और चाइना के इन्हीं तमाम जो चालबाजियां हैं उनको काउंटर करने के लिए अब भारत ने अपने S-400 को भी तैनात कर लिया है। अगर चीन किसी भी तरह का सीमा पर हरकत करता है तो भारत उसका करारा जवाब देने को तैयार है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत और चीन के बीच जो है वो सैन्य बैठक की भी अटकलें लगातार आ रही हैं कि दिसंबर के किसी तारीख में यह बैठक हो सकती है। लेकिन यह बैठक होगी कि नहीं होगी, और होगी तो जिस तरीके का यह कंस्ट्रक्शन चीन की तरफ से किया जा रहा है, जब उस पर भारत आपत्ति जताएगा, विरोध करेगा, तो क्या नतीजा निकलेगा? क्या फिर बैठक बेनतीजा होगी और तनाव लगातार ऐसे ही बना रहेगा? ये सब देखना होगा। लेकिन फिलहाल स्थिति काफी तनावपूर्ण बनी हुई है और चाइना इसमें जो है वो आग में घी डालने का काम कर रहा है। अब जब चाइना आग लगाएगा तो अब हाथ भी उसी का जलेगा, ये तय है। इस मामले में जो भी बड़े अपडेट आएंगे भारत तक आपको सबसे पहले बताएगा। देखते रहिए भारत तक।